नमस्कार। गया जिला के 10 विधानसभा सीटों पर कौन प्रत्याशी जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसकी चर्चा हम करते हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले टिकारी विधानसभा की चर्चा करते हैं। टिकारी विधानसभा स्क्रीन पे है। 3 लोगों का नाम आ रहा है। ऐसे तो इसमें अगर बात करें तो 12 प्रत्याशी है, लेकिन 3 लोगों में जबरदस्त टक्कर इसमें देखा जा रहा है। अजय कुमार दांगी राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार है। दूसरे अनिल कुमार, जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी से कड़ाई चाप। इसके साथ जनसुराज से शशि कुमार है। 3 लोगों में जबरदस्त टक्कर है। लेकिन आपको बता दें कि अभी हाल ही में अनिल कुमार पर एक बड़ा हमला किया गया था। इसको लेकर के कुछ माना जा सकता है कि इसमें जो हल्का सा एज नजर आ रहा है अजय कुमार दांगी के पक्ष में शुरुआती दौर में देखा जा रहा था। जब स्टार्टिंग में वोटिंग से पहले जो चुनावी जनसभा हो रही थी तो उसमें ऐसा लग रहा था कि अजय कुमार दांगी बढ़त बना सकते हैं। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता गया वैसे वैसे अनिल कुमार अपना जो वर्चस्व बढ़ाते गए, बढ़त बनाते गए। और अब हम क्लियर ये बात तो नहीं कह सकते, लेकिन हल्का सा ये पोजीशन जो बढ़ रहा है टिकारी विधानसभा में वो अनिल कुमार का, यानी अनिल कुमार यहां से निकल सकते हैं। लेकिन शशि कुमार जनसुराज से दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। अगले विधानसभा की हम बात करते हैं। 12 चट्टी तनुश्री मांझी राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार है। हेमंत कुमार जनसुराज से और ज्योति कुमारी या ज्योति देवी आप कह सकते हैं हम सेकुलर पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी से। इन तीनों में जबरदस्त टक्कर है। ज्योति मांझी का शुरुआती दौर में देखा जा रहा था, लेकिन अब बिल्कुल भी उल्टा देखा जा रहा है। यहां से टोटल 11 उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन अब जैसा कि जनता वहां की फीडबैक बता रही है तनुश्री मांझी वहां से सीट जो है निकाल सकती हैं। चलिए हम अगले विधानसभा गुरबा की चर्चा करते हैं। गुरबा बहुत ही हॉट सीट रहा है गया जिला का, लेकिन यहाँ पर 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो संजीव श्याम सिंह जनसुराज से, वर्तमान में जो विधायक रह चुके हैं विनय कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल से, इसके साथ डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद भाजपा से। इन तीनों में जबरदस्त टक्कर है। लेकिन शुरुआत में देखा जा रहा था कि उपेंद्र प्रसाद बढ़त बना सकते हैं, लेकिन अब वर्तमान में लगता है कि इस सीट पर काबिज रह जाएंगे विनय कुमार यादव। अगला वजीरगंज की हम बात करें। वजीरगंज में आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह भाजपा प्रत्याशी वहां के एक उम्मीदवार हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे अवधेश सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहाँ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के, और एक अच्छे नेता है संतोष कुमार जनसुराज प्रत्याशी से। ये तीनों में जबरदस्त टक्कर है। लेकिन टोटल प्रत्याशी की बात करें तो 12 प्रत्याशी इसमें मैदान में है, जिनका ईवीएम में कैद हो चुका है। अब हम थोड़ा सा बात करें तो विधायक वीरेंद्र सिंह बीजेपी से यहाँ रह चुके हैं, वर्तमान विधायक। लेकिन जो वर्तमान विधायक है इस बार उनकी नैया डगमगा सकती है, और जो कांग्रेस के खाते में यानी महागठबंधन के खाते में ये सीट जाती हुई दिख रही है। यानी अवधेश सिंह कांग्रेस से इस सीट पर चुनाव जीत सकते हैं, जैसा कि संभावना बताया जा रहा है। शेरघाटी विधानसभा सबसे हॉट, शेरों का घाटी, यानी शेरघाटी विधानसभा सीटों पर बड़ा मुकाबला। जनसुराज अगर माना जाए गया जिला में अगर कोई विधानसभा सीट में अगर कोई बढ़त बना सकता है, अच्छा खासा वोट ला सकता है जनसुराज, या जीत सकता है, कुछ भी संभावना 1% भी अगर जीतने की संभावना अगर है तो वो है शेरघाटी विधानसभा से। लेकिन अभी रुकिए, प्रमोद कुमार वर्मा राष्ट्रीय जनता दल से हैं, पवन किशोर जी जनसुराज से हैं, उदय कुमार लोजपा आर से हैं। अब ये तीनों में जबरदस्त टक्कर, एकदम ऐसा कांटे की टक्कर आप कह सकते हैं। लेकिन जो बढ़त दिखती हुई दिख रही है यहाँ पे, हल्का सा बढ़त, वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार प्रमोद कुमार वर्मा यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। जैसा कि पिछले बार भी मंजू अग्रवाल जी का सीट जो है निकला था, राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार थी, लेकिन इस बार उनका पत्ता वहां से कट गया। जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल ने सर्वे किया तो ये भी आरजेडी के खाते में शेरघाटी विधानसभा सीट जाते हुए दिख रहा है। चलिए यात्री विधानसभा की बात करते हैं। वहां से हम पार्टी यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के रोमित कुमार को पहली बार टिकट दिया गया है, जो कि एनडीए समर्पित उम्मीदवार है। शैलेंद्र कुमार जनसुराज से और विनीता देवी राजद से, राष्ट्रीय जनता दल से। तीनों का स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, तीनों में जबरदस्त टक्कर है। लेकिन अगर यहाँ के विधायक की बात करें तो अजय यादव यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनका टिकट कट चुका है। इनके विनीता देवी को राष्ट्रीय जनता दल से मिला, वो भी आरजेडी से ही थे। इस बार आरजेडी के खाते में ये सीट नहीं जाती हुई दिख रही है, तो ये सीट जो है आप कह सकते हैं कि रोमित कुमार हम पार्टी को जाती हुई दिख रही है, जैसा कि वहां की जनता फीडबैक दे रही है। शुरुआती में लगा था कि आरजेडी फिर से बरकरार रहेगी, लेकिन ये अब एनडीए गठबंधन की ओर चला जाएगा सीट, जैसा कि संभावना है। अगले विधानसभा सीट बेलागंज, पूरे बिहार का हॉट सीटों की अगर गिनती की जाए तो बेलागंज बहुत हॉट सीट रहा है। और यहाँ पर एक सत्ता में सबसे बड़ा गढ़ 35 सालों तक राज करने वाले सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो अब संसद बन चुके हैं, उपचुनाव हुआ था तो वहां से मनोरमा देवी
जो बिंदी यादव की पत्नी है, चुनाव लड़ी और वो जीत भी गई थी। रॉकी यादव हाल ही में जेल से निकले, उन्होंने काफी मेहनत किया और जनता में अपना जनाधार बनाया। लेकिन अब उपचुनाव में मनोरमा देवी जीती थी, लेकिन अब देख सकते हैं कि मनोरमा देवी, मोहम्मद शहाबुद्दीन जंसुराज, विश्वनाथ सिंह, अब सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे भी मैदान में, पिछले बार भी थे, हार गए थे, लेकिन इस बार हल्का सा राष्ट्रीय जनता दल की ओर जाने वाला सीट ये दिख रहा है। ऐसा लग रहा है चूंकि पिछले बार जो मनोरमा देवी जीती, उन्होंने क्या कुछ किया नहीं किया, जनता इसको लेकर के कहीं पे नाराज भी है, कहीं पे ज्यादा खुश भी नजर आ रही है। लेकिन इस बार जो सीट है फिर से विश्वनाथ यादव यानी कि आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आरजेडी बेलागंज से बढ़त बना सकती है। अगला मुकाबला गया विधानसभा सीट का, जहां के ऐसे बादशाह डॉक्टर प्रेम कुमार, जो लगातार यहां से 1990 से विधायक हैं तो हैं, हट ही नहीं रहे। लेकिन इस बार भी उम्मीद है कि हटाने में कोई कामयाब नहीं हो सकता है, लेकिन कोई होगा तो वो हो गए आपके मोहन श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रत्याशी। और 1990 से डॉक्टर प्रेम कुमार, तीन लोगों का स्क्रीन पे फोटो देखिए, डॉक्टर प्रेम कुमार, मोहन श्रीवास्तव और एक है धीरेन्द्र अग्रवाल, जनसुराज प्रत्याशी। धीरेन्द्र अग्रवाल जी कहीं दूर दूर तक टक्कर में नहीं है, लेकिन मोहन श्रीवास्तव डॉक्टर प्रेम कुमार में जबरदस्त टक्कर है। लेकिन लास्ट तक डॉक्टर प्रेम कुमार का जो मैनेजमेंट इतना बेहतर है कि उन्होंने फिर से अपनी सीट को बरकरार रखने में कामयाब दिख रहे हैं। आइए बोधगया सीट की बात करें, और डॉक्टर श्याम देव पासवान लोजपा आर से खड़े हैं, और नंदलाल मांझी निर्दलीय, हम पार्टी के ये नेता वरिष्ठ रह चुके हैं, आप कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं हम पार्टी सेकुलर के, लेकिन पार्टी से टिकट ना देने के कारण वो नाराज होकर निकल गए और फिर से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े। और सौभाग्य की बात है कि कड़ाही छाप ही उनको चुनाव चिन्ह मिला, ये बड़ी बात देखिए, बिना हम पार्टी में रहते हुए। लेकिन कुमार सर्वजीत राजद और डॉक्टर श्याम देव पासवान लोजपा आर दोनों, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं कुमार सर्वजीत की ओर फिर से ये सीट जो है जाता हुआ दिख रहा है। अब एक बड़ा सीट इमामगंज विधानसभा 227, जिसकी आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देर के यहाँ पर तीन दिग्गज, डॉक्टर अजीत कुमार जनसुराज से, दीपा कुमारी हम पार्टी से, रितु प्रिया चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से, ये तीन उम्मीदवार में जबरदस्त टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं आप। लेकिन जाते जाते जब होने लगा तो उसके बाद देखा जा रहा था कि शुरू में डॉक्टर अजीत कुमार अच्छा बढ़त बना सकते हैं, फिर ये रितु प्रिया चौधरी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था, फिर लोगों को लगा कि दीपा मांझी जी जीत रही है, इसके बाद दीपा मांझी रितु प्रिया चौधरी होता रहा 50-50। लेकिन अब जो आंकड़े बता रहे हैं, जो वोट की संख्या बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा दीपा मांझी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि एनडीए का सीट हम पार्टी का बरकरार रह सकता है इमामगंज विधानसभा से। तो ये थी 10 विधानसभा सीटों की महत्वपूर्ण जानकारी जो आप देख रहे थे रिजवी की रिपोर्ट से। कैसी लगी फीडबैक कल अब देखते हैं, 14 नवंबर है और इमामगंज विधानसभा नहीं बल्कि पूरे बिहार के 243 सीटों की मतगणना होगी और कल चुनाव परिणाम घोषित होंगे। लेकिन उम्मीद है कि एनडीए सरकार कल बन सकती है कि नहीं, ये देखना कल बाकी होगा। तब तक बने रहो, देखते रिजवी की रिपोर्ट। जय।